तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो क्या है भाई, इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीमें जो है वो ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, उनको ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। भाई 2 दिन में ऐसा हाल हुआ है कि भाई यहाँ पर प्रीमियर लीग की ना परफॉर्मेंस बहुत खराब हो चुकी है अगेंस्ट दूसरे यूरोपियन क्लब क्लब की। मैं बात कर रहा हूँ भाई यूएफए चैंपियन लीग के 2 दिन के मैचों की। भाई 2 दिन के जो मैच हुए ना भाई, जहां पर पीएसजी ने भाई यहाँ पर हरा दिया है चेल्सी को 5-2 से, लिवरपूल को हरा दिया है गैलेटासराय ने, और कल भाई आपको पता है कि रियल मैड्रिड ने धूल चटा दी है, ह्यूमिलेट कर दिया है, एम्बेरस कर दिया है एक तरीके से मैनचेस्टर सिटी को। बहुत तगड़ा मैच था भाई, बहुत बड़ी हाइप थी कि बहुत तगड़ा मैच होगा ये सैंटियागो बर्नाबाउ रियल मैड्रिड के घर में। और इतना बड़ा हाइप क्यों था भाई इस मैच का, क्योंकि यहाँ पर है दोनों नेक टू नेक टीमें लग रही थी। एक टीम को भाई अपने घरेलू होने का फायदा हो रहा था, घरेलू मैदान में हो रहा था रियल मैड्रिड का मैच, लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी को यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये था कि रियल मैड्रिड के कई बड़े प्लेयर भाई टीम से बाहर थे इंजरी के कारण, जहां पर किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगम और रॉड्रिगो भाई इतने इतने बड़े बड़े चेहरे बाहर थे। तो लग रहा था चांस है भाई मैनचेस्टर सिटी का। और हालिया फॉर्म जो है रियल मैड्रिड का बहुत ही खराब रहा है ला लीगा में। अगर पिछले 3-4 मैच देखोगे ना तो 3 मैचों में 2 तो हारे हैं, प्लस एक बस जीता है किसी न किसी तरीके से सेल्टा विगो। वो फाइनल मिनट में गोल हो गया, नहीं तो वो वाला भी मैच ड्रॉ हो गया था। तो रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत खराब। उनके जो मैनेजर है जावी लोरेंजो के बाद इंटरिम मैनेजर एबियोला, उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं था। तो सब पर निगाहें थी इस मैच की। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, जब जब रियल मैड्रिड यूसीएल यानी कि यूएफए चैंपियंस लीग में खेलने आती है तो उनकी परफॉर्मेंस यहां से यहां हो जाती है भाई। और कल ऐसे ही दिखा। और यूं ही भाई 15 यूसीएल टाइटल नहीं जीते रियल मैड्रिड ने भाई, इसी करके सबसे बढ़िया टीम कहा जाता है हमको यूरोप की। अगर देखोगे ना दूसरे में से आई थिंक एसी या इंटर मिलान है जिसने सिर्फ 8 ही जीते हैं। कहाँ 8 टाइटल और कहाँ 15 टाइटल, भाई जमीन आसमान का फर्क है। और इतने बड़े बड़े प्लेयरों के ना होने के बावजूद भी सबसे बढ़िया वन मैन आर्मी लगे यहाँ पर भाई फेडरिको वेलवर्डे। भाई क्या खेला बंदे ने भाई, कप्तान है इसलिए उसको पता था इतने इतने बड़े प्लेयर एम्बापे, जूड, रॉड्रिगो ना होने की वजह से भी मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा, और भाई ने स्टेप अप किया। जी हाँ भाई, मिडफील्ड में तगड़ा खेला वो, डिफेंस में मिडफील्ड से और भी बढ़िया खेला, और फॉरवर्ड में भाई नंबर 10 का उसने परफ्यूग रोल निभाया भाई। क्या गोल किए, और पहली अपनी हैट्रिक मार दिया है भाई रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए, और पहले यूरुग्वे के प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने यूसीएल में हैट्रिक मारी हो। तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन जिस तरीके से कल खेला ना फेडरिको वेलवर्डे भाई, इससे बढ़िया मैच उसने आज तक नहीं खेला भाई। चाहे इंटरनेशनली खेला लगा लीजिए आप यूरुग्वे के लिए, चाहे रियल मैड्रिड के लिए खेला हो, लेकिन कल वाला मैच उसको लीग में यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में तब्दील कर देगा भाई। इतना तगड़ा उसका मैच था। अगर देखोगे ना मैनचेस्टर सिटी ऐसी वैसी कोई क्लब नहीं है भाई, मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग की टॉप 2 या टॉप 3 में आने वाला क्लब है भाई। ये हालिया परफॉर्मेंस चाहे थोड़ा बहुत गड़बड़ाया हो, क्योंकि कई प्लेयर्स दूसरी टीम में जा चुके हैं, कई इंजरी वगैरह है, उनका फॉर्म नहीं अच्छा, तो ऐसा चल रहा था। लेकिन पेप गुआर्डियोला हैं, जान लो उनके मैनेजर, ऐसे वैसे मैनेजर नहीं है, सबसे बढ़िया मैनेजर है इस जनरेशन के। लेकिन भाई क्या परफॉर्मेंस रही रियल मैड्रिड की, जिन्होंने पूरा धो दिया अभी पेप गुआर्डियोला की स्ट्रैटेजी को। अगर मैच शुरुआत की बात करें ना भाई, तो शुरुआत मैनचेस्टर सिटी ने काफ़ी अच्छी करी थी। 15 मिनट तक तो ऐसे बांध कर रखा कि यहाँ पर पूरा टक्कर का मुकाबला होने वाला है। क्योंकि अगर देखोगे ना मैनचेस्टर सिटी से डोकू ने भाई अटैक किया था, वहां पर फेडरिको वेलवर्डे ने बचा लिया भाई। वो क्रॉस अच्छा मारा था, लेकिन वो एक तरीके से ब्लॉक किया और वो कॉर्नर में तब्दील हो गया। वहां से जो मोमेंटम बना भाई, तो उसको भुला ही नहीं सके मैनचेस्टर सिटी। अगर देखोगे ना बात भाई, मेन बात क्या थी, डोकू को रोकना मेन यहाँ पर थी, क्योंकि डोकू बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अभी पिछले मैचों में सिटी के लिए। तो डोकू के लिए ऑब्वियसली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड काफी नहीं था, तो उसकी सहायता के लिए, ट्रेंट की सहायता के लिए भाई फेडरिको वेलवर्डे भाई पीछे आया था भाई लेफ्ट विंग खेलने। भाई आप देख लो, फॉरवर्ड है जो मिडफील्डर है, लेफ्ट विंग खेलने आ जाता था, और जिसकी वजह से भाई डोकू को जो थी बॉल आ रही थी, लेकिन वो जो था अर्लिंग हैलांड के पास सर्विस करवा ही नहीं पा रहा था बॉल की, जिसकी वजह से कल जो था इनविजिबल लगा, दिखा ही नहीं अर्लिंग हैलांड, क्योंकि बॉल ही नहीं आ रही थी भाई उसके पास। एक तरफ निको राइली
परफॉर्मेंस खराब थी, दूसरी तरफ डोकू को पूरा शिकंजा मैन टू मैन मार्किंग कर रखी थी, 2 या 3 बंदे ऊपर चढ़ाए हुए थे रियल मैड्रिड ने डोकू को, जिसकी वजह से भाई सप्लाई ही रोक दी थी यहाँ पर अर्लिंग हालांड के लिए। अगर सप्लाई रोक दी, बॉल ही नहीं आई तो भाई गोल घंटा होगा। अगर बात करें पहले गोल की, भाई पहला गोल इतना बढ़िया मारा ना भाई फेडरिको वेलवर्डे ने, यहाँ पर बहुत बढ़िया एक तरीके से विजन था कॉर्तुआ का। कॉर्तुआ ने भाई सिंगल पास फेंका और डायरेक्ट जो था यहाँ पर आया पैरों में फेडरिको वेलवर्डे के, और क्या छकाया भाई उसने निको राइली को। यार निको राइली को ना ये उसको धक्का देना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर देखोगे ना भाई वो डी में नहीं था, वो सोच रहा था कि पेनल्टी होगी, थोड़ा हाथ पैर तो मारता, भाई ने ऐसे छोड़ दिया उसको, पता नहीं क्यों छोड़ा। वो सोच रहा था कि डी में है, लेकिन भाई ने निको राइली झपट्टा मार सकता था, कुछ ना कुछ तो डिफेंड करता है यार, येलो कार्ड ले लेता, जो भी होता है, येलो कार्ड भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा टच तो करता, लेकिन भाई ने ऐसे छोड़ दिया। और आपको पता है कि कट मारा उसने और सीधा गोल में, डोनारूमा भी नहीं बचा सका। वहां से 1-0 से आगे हुई, फिर उसके बाद तो रुकी ही नहीं रियल मैड्रिड। उसके बाद विनीशियस जूनियर का एक डिफ्लेक्शन आता है फेडरिको वाल्वर्डे को अपोजिट पैर में, लेफ्ट पैर में, लेकिन भाई इतनी जान थी ना भाई, वहां पर चीरती हुई डोनारूमा को दूसरा गोल, और फिर तीसरा गोल। ये तो भाई सबसे बढ़िया गोल था तीनों में। अगर आप देखोगे ना मैनचेस्टर सिटी के रूबिन डियास, मार्क गेही को भी छका दिया यहाँ पर आपके वेलवर्डे ने। मार्क गेही को भी थोड़ा सा एक तरीके से ऊपर से स्लाइस करके छकाते हुए डोनारूमा को एक तरीके से 3-0 से आगे कर दिया, छका दिया डोनारूमा को भी, और रियल मैड्रिड यहां से 3-0 से आगे हो गई पहले हाफ में। अब यहां पर उम्मीद थी कि 3 गोल तो नहीं मार सकती मैन सिटी, यहां पर उम्मीद थी कि 1 या 2 मारकर वो डेफिसिट को कम कर देगी और इतिहाद में वो यहां पर कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं भाई, रिलैक्स नहीं हुई रियल मैड्रिड, अटैक पे अटैक करती रही। और एक चांस बहुत अच्छा आया जहां पर जो है विनीशियस जूनियर को पेनल्टी मिली, लेकिन डोनारूमा ने दिखा दिया कि क्यों उनको वर्ल्ड चैंपियन भी कहा जाता है, और वो पेनल्टी रोक दी, क्योंकि अगर वो पेनल्टी ना रोकता तो 4-0 तो हो जाता और वो मोमेंटम के साथ जाती तो 5 या 6 गोल भी कर देती, लेकिन भाई 3 गोल ही रहे, शुक्र हो। और एंड में आते आते भाई निको राइली ने एक बार फिर भाई मिस किया। निको राइली ने आई थिंक 2 या 3 चांसेस मिस किए, एक हाफ टाइम में, एक लास्ट के टाइम में भाई, जहां पर बहुत अच्छी बॉल मिली थी, उसको गोल में तब्दील ही नहीं कर सका, वो डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। एक बर्नार्डो सिल्वा को भी फर्स्ट हाफ में चांस मिला, मतलब 2-3 चांस मिले यार, डोकू को मिला, बर्नार्डो सिल्वा और निको राइली को 2 चांस मिले, मतलब 3 या 4 चांस बनाए इसने मैनचेस्टर सिटी ने। वहीं पर रियल मैड्रिड ने तो भाई चांस पे चांस बनाएगी, लेकिन यहाँ पर चांस में डांस किया भी फेडरिको वेलवर्डे ने, और 3-0 से यहाँ पर जीत के फतेह हासिल की है अपने मैदान पर, घरेलू मैदान पर। अब इसके बाद आई थिंक मंडे या फिर ट्यूसडे को एतिहाद स्टेडियम में मैच होगा। अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो भाई 90 और 10% दूंगा यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी को, और 90% दूंगा भाई रियल मैड्रिड को, क्योंकि अगर मान लो रियल मैड्रिड 3 गोल भी खा जाती है तो रियल मैड्रिड के पास इतना गुदा है कि वो 1 गोल तो करेगी, ठीक है ना। तो वही एग्रीगेट भाई 4-1 4-3 से हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी यहाँ पर गोल कर पाएगी 3 से ज़्यादा, 1 या 2 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता कि मैनचेस्टर सिटी 8 में ग्रुप ऑफ 8 में भी पहुंच पाएगी, बहुत मुश्किल है भाई। तो यहाँ पर दिखा दिया है कि क्यों दूसरी टीमों ने दिखा दिया है, प्रीमियर लीग की टीमों को, क्यों प्रीमियर लीग इतनी ज़्यादा ओवर हाइप्ड है, उसको बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है। रिजल्ट देख लो भाई, रियल मैड्रिड ने ह्यूमिलेट कर दिया, पीएसजी ने 5-2 से हरा दिया चेल्सी को, ठीक है ना। गैलाटासराय ने 1-0 से हरा दिया भाई यहाँ पर आपको लिवरपूल को, 1-1 से न्यूकासल का ड्रॉ हो गया बार्सिलोना से। तो आप देख सकते हो पैटर्न, कोई भी टीम इतनी बढ़िया नहीं लग रही यूरोप की। अब देख लो, वो भी देख लो, आर्सेनल जो टॉप यूरोप की टीम है इंग्लिश प्रीमियर लीग की, वो बायर लेवरकुसेन से 1-1 से ड्रॉ कर जाती है। वो तो एंड में भाई काइल हैवर्ट्स को आई थिंक 84 या 86 मिनट में पेनल्टी मिल जाती है और गोल हो जाता है, वरना वो भी भाई मैच हार गई थी भाई आर्सेनल। तो आप देख सकते हो कि बहुत बुरा हाल हो रहा है भाई ये ईपीएल की टीमों का। तो भाई अब देखते हैं भाई सेकंड लेग में क्या होता है, क्योंकि सेकंड लेग में पता चलेगा। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अभी सेकंड लेग पड़ा है, इतनी ज़्यादा एक तरीके से हम नेगेटिव नहीं हो सकते भाई ईपीएल की टीमों के, लेकिन अगर सेकंड लेग में ये टीम ऐसा ही प्रदर्शन कराना है उन्हें फर्स्ट लेग की तरह, तो मुझे नहीं लगता कि सभी डाउट करेंगे इनकी एबिलिटी पर टीमों की।
ईपीएल की टीम होगी। तो उम्मीद करते हैं भाई मेरी फेवरेट है, आपकी भी फेवरेट होगी भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग, तो वहां से टीमें थोड़ा सा सबक ले और दूसरे लेग में सभी को चौंका दे। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके।